हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की गुलमोहर बुक, वेयर वी हैव ऑलरेडी सीन द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ 4th यूनिट। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द फाइट, रिटन बाय पेरी थॉमस। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। हम यहाँ पे समझ चुके हैं एंटोनियो और फेलिक्स, जो कि दो बॉक्सर्स हैं, किस तरीके से वो एक चैंपियनशिप के लिए प्रिपेयर करते हैं। उनको एक दूसरे के खिलाफ फाइट करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी क्या उनकी फ्रेंडशिप को कोई भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया, अब हम इसकी समरी देखेंगे एंड देन हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। सो हियर गोज द समरी. Amigo Brothers tells the story of Antonio Cruz and Felix Vargas, teenage best friends who live and breathe the sport of boxing. तो ये जो स्टोरी है अमीगो ब्रदर्स, ये जो एक्चुअली जो अमीगो ब्रदर्स, ये जो जिस पर्टिकुलर से हमने ये छोटा सा एक्सर्प्ट लिया हुआ है, वो बता रही है एक स्टोरी एंटोनियो और फेलिक्स के बारे में, जो दोनों टीनेज बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों के लिए बॉक्सिंग जो स्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दे ट्रेन टुगेदर व्हेनेवर दे कैन एंड शेयर एन एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट एंड इट्स स्टार्स। दोनों जो है जब भी मौका मिलता है वो लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं और दोनों को इस स्पोर्ट का अच्छा खासा नॉलेज है। Their passion for boxing is a positive element of their lives that has kept them away from gangs and drugs which are prevalent in their New York City neighborhood. तो उनका जो पैशन है बॉक्सिंग के लिए वो एक पॉजिटिव एलिमेंट है उनकी लाइफ के लिए, उनकी लाइफ में जिन्होंने जिस चीज़ ने उनको दुनिया की जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूयॉर्क के नेबरहुड में उनके यहाँ पे गैंग्स ड्रग्स ये सब बहुत चलते हैं, तो उन सारी चीज़ों से दूर रखा हुआ है। One day Antonio and Felix learn that they are set to fight each other in an elimination bout that will determine which of them goes on to compete in the Golden Gloves, the first step towards a real professional fighting career. एक दिन दोनों को पता चलता है कि दोनों को एक दूसरे के खिलाफ जो है फाइट करना है, और वो भी कहाँ पे? गोल्डन ग्लव्स चैम्पियनशिप में compete करने के लिए, तो जहाँ पे वो अपने बॉयज़ जो क्लब है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो इस चीज़ में सिलेक्ट हो जाते हैं तो जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग होता है वो उसमें उसका पहला कदम होगा। Initially, the two friends pretend that their upcoming fight changes nothing. However, they soon agree that they should separate until the fight in order to train independently. In addition to physical training, both Antonio and Felix work to get into the right psychological state to fight their best friend. तो इनिशियली वो प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ है एंड दे आर एब्सोल्युटली फाइन, बट देन दे रियलाइज कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, और फाइट तक दे डिसाइड कि अब वो लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, सो दैट फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी वो प्रिपेयर कर पाएँ खुद को कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। On fight night, Tompkins Square Park is filled with cheering fans because they know each other so well. Felix and Antonio are able to counter each other's every move throughout the fight. Both boys are battered and exhausted by the end of the fight, but when the final bell sounds, they immediately embrace in shared triumph and the crowd cheers. So जब फाइट नाइट होती है तो जो पूरा टॉम्पकिंस का जो स्क्वायर पार्क है जहाँ पे फाइट हो रही है, इट इज़ फिल्ड विथ फैंस एंड वो सब चीयर कर रहे हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, फेलिक्स और एंटोनियो, कि वो अपने हर फाइट के हर मूव को काउंटर कर पा रहे हैं। मतलब जब ये पंच कर रहा है उसे पता है वो कैसे पंच करेगा, या ये अगर किसी तरीके से ब्लो कर रहा है तो उसे पता है कि किस तरीके से उसे काउंटर करना है। बाय द एंड ऑफ द फाइट, बाय द एंड ऑफ द थर्ड राउंड, वो दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही थर्ड राउंड खत्म होने की बेल होती है तो वो दोनों जो है इमीडिएटली एक दूसरे को गले लगा लेते हैं एंड द क्राउड चीयर्स। Before the winner of the fight can be announced, Felix and Antonio walk away arm in arm. और इससे पहले कि विनर अनाउंस हो, वो दोनों जो है एक दूसरे के गले में हाथ डाल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, बिकॉज फॉर देम दे आर द विनर्स। उन दोनों के लिए वो दोनों ही विनर हैं एंड देयर most important position is not the championship but their friendship, and that is it. What is the message given by this particular chapter? True friendship lasts forever even after a great fight. चाहे बड़ी से बड़ी लड़ाई हो जाए, अगर सच्ची दोस्ती होती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। Now we are going to start with the question answers.
सो चूज द करेक्ट आंसर्स। पहले हमको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हेन एंटोनियो एंड फेलिक्स वेंट फॉर देयर डेली रन दे हैड समथिंग ऑन देयर माइंड्स। वो लोग क्या सोच रहे थे? हाउ टू डिफीट द अदर? नो। how the fight, not flight, fight, how the fight might affect their friendship and how to avoid fighting the other. So basically वो ये सोच रहे थे कि किस तरीके से ये जो fight है ये इनकी friendship को affect कर सकती है. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेनिंग डेज पास स्लोली बिकॉज। अब ये जो ट्रेनिंग डेज थे ये बहुत स्लोली पास हो रहे थे, क्यों? तो एक्सप्लेनेशन में हमने समझा था बिकॉज द ट्रेनिंग पीरियड वॉज वेरी लॉन्ग, नो इट वॉज जस्ट 1 वीक. द ट्रेनिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट, नो इट वॉज लाइक यूजुअल. द फाइटर्स फेल्ट नर्वस अबाउट फेसिंग ईच अदर बिकॉज वो लोग नर्वस थे कि उन दोनों को एक दूसरे को फेस करना है, एंड दैट इज वाई द ट्रेनिंग डेज पास्ड वेरी स्लोली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैच was important to the community. ये मैच पूरी कम्युनिटी के लिए important था because it had become a tradition for aspiring champions. जितने भी नए aspiring champions होते थे उनके लिए एक tradition था. It was judged by great boxers of yesteryear and it meant a school holiday. So obviously these two are wrong. The answer is कि ये एक tradition था for aspiring champions. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द मैच द टू फ्रेंड्स, ये जो ड्यूरिंग द मैच ये जो दोनों फ्रेंड्स थे पुल्ड पंचेस टू स्पेयर ईच अदर, वो एक दूसरे को पंचेस मारने से अपने आप को रोक रहे थे? बिल्कुल नहीं रोका उन्होंने. फॉट हार्ड एंड फेयर, यस दे फॉट हार्ड एंड फेयर. फॉट अनइक्वली विथ वन आउटडूइंग द अदर, नो. सो द आंसर इज उन्होंने बहुत तगड़ी फाइट दी एक दूसरे को, वो भी फेयर विदाउट एनी चीटिंग. They knew they would always be champions to each other. ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? The fighters knew that both of them would be champions. No. यहाँ पे the fighters knew that none of them would be the champions. No. The fighters knew they would always love and respect each other. Yes, this is the answer. फाइटर्स को पता था वो लोग एक दूसरे को हमेशा लव एंड रिस्पेक्ट करेंगे irrespective of the result. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब हमको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, चैप्टर में से कुछ लाइन्स दिए उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं. एंटोनियो glanced at Felix who kept his eyes purposely straight ahead. Where were Antonio and Felix? जब ये लाइन हुई थी, जब वो दोनों रन कर रहे थे, रिमेंबर, तो वो लोग रिवर के एज पे एक स्मूथ रन कर रहे थे. सो एंटोनियो एंड फेलिक्स वर रनिंग अलोंग अ रिवर्स एज. कहाँ? रिवर के एज पे, रिवर के किनारे पे रन कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड एंटोनियो ग्लैंस एट फेलिक्स एंड व्हाई डिड फेलिक्स लुक पर्पसली अहेड? हाउ डू यू थिंक दे वर फीलिंग? एंटोनियो ने क्यों देखा फेलिक्स की तरफ और फेलिक्स पर्पसफुली आगे क्यों देख रहा था, वो एंटोनियो को क्यों नहीं देख रहा था, और कैसा फील कर रहे थे वो? Both Antonio and Felix must have been feeling rather awkward and uncertain at this point. तो हमारा आंसर क्या है? दोनों एंटोनियो और फेलिक्स जो थे वो इस वक्त काफ़ी awkward फील कर रहे थे and they were uncertain, they did not know what to do. They knew they were going to fight each other in a few days. उन दोनों को पता था कि कुछ ही दिनों में वो लोग एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने वाले हैं. They both were wondering how the fight might affect their friendship and how they should interact with each other. वो दोनों they both were wondering, okay, not wondering, wondering. वो दोनों ये सोच रहे थे कि किस तरीके से वो एक दूसरे को से फाइट करेंगे और किस तरीके से ये फाइट उनकी फ्रेंडशिप को इफेक्ट करेगी. एंटोनियो looked at Felix to see how he might be feeling. एंटोनियो ने अब उसकी तरफ क्यों देखा था? ये जानने के लिए कि वो कैसा फील कर रहा है. Felix looked purposefully ahead because he was not ready to face Antonio yet. फेलिक्स ने एंटोनियो को इसलिए नहीं देखा था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एंटोनियो से कैसे बात करे, उसे कैसे फेस करे, एंड दैट इज वाई वो पर्पसफुली जो है सामने देख रहा था. सो हियर वी हैव गिवन ऑल दी आंसर्स. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट आंसर की लेंथ पे मत जाओ, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. हमने सबसे पहले क्या बताया? दोनों कैसा फील कर रहे हैं? दोनों बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, दोनों अनसर्टेन हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये जो फाइट है ये वो कैसे लड़ने वाले हैं, कैसे उनकी फ्रेंडशिप को ये अफेक्ट करेगी. और फिर हम ये बता रहे हैं कि वो लोग मतलब अनसर्टेन हैं एंड दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इंटरैक्टिंग अबाउट
दिस थिंग, वो लोग ऐसे बिहेव करने की कोशिश करें जैसे कुछ नहीं हुआ है, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. ओके, अब हम आते हैं या इट वुड बी बेटर फॉर आवर हेड्स. ये कब बोला था? ये उन्होंने बोला था जब मतलब एंटोनियो और फेलिक्स के बीच में डिस्कशन हो रहा था कि शायद अब हमें फाइट तक नहीं मिलना चाहिए. What did the speaker and listener agree to do? Why? The speaker and the listener, Antonio and Felix, agreed not to see each other till the day of their fight. उन्होंने क्या agree किया कि वो लोग fight के day तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे. They decided this because they thought it would be a good idea to face each other directly at the fight as competitors. उन्होंने ये क्यों डिसाइड किया? क्योंकि उनको लगा ये सही होगा, ये एक बेहतर आइडिया होगा कि अगर वो लोग डायरेक्टली एक दूसरे को फाइट के दिन मिलें एज कॉम्पिटिटर्स rather than keep meeting as friends before the fight. अगर वो लोग as best friends फाइट के पहले मिलते रहेंगे तो साइकोलॉजिकली मेंटली वो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने से. एंड दैट इज वाई दे डिसाइडेड that they will not meet each other till the day of the fight and they will directly meet as competitors. Okay, What else did they agree on? इसके अलावा उन्होंने एक चीज और जो थी डिसाइड की थी, वो क्या थी कि वॉट एवर इट इज, जब फाइट ओवर हो जाएगा तो ये चीज उनके फ्रेंडशिप को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी एंड ऐसे वो लोग रहेंगे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं. सो दे ऑल्सो अग्रीड टू फेस ईच अदर एट द फाइट एज टू स्ट्रेंजर्स हु वांट द सेम थिंग टू फाइट इक्वली विदाउट ट्राइंग टू स्पेयर द अदर और लेटिंग देयर फ्रेंडशिप कम इन द वे ऑफ द फाइट. यस, ये भी था, प्लस आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो एंड आफ्टर द फाइट दे विल बी फ्रेंड्स अगेन. तो इसमें उन्होंने एक चीज जो और डिसाइड की थी वो ये थी कि जब फाइट होगी तब फाइट में वो लोग एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह फाइट नहीं करेंगे. दे विल फाइट लाइक टू स्ट्रेंजर्स, टू कॉम्पिटिटर्स जो कि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वहां पे आए हैं. वो लोग सेम चीज को चाहते हैं और वो लोग इक्वली फाइट करेंगे. वो लोग जो है फाइट्स में अपने जो पंचेस हैं वो पुल नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे विदाउट ट्राइंग टू स्पेयर द अदर और लेटिंग देयर फ्रेंडशिप कम इन द वे ऑफ द फाइट. वहां पे वो प्रॉपर स्पोर्ट्समैन की तरह फाइट करेंगे. क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स हैव अ क्लीन फाइट. Who said this to whom? Let's have a clean fight. किसने कहा था? The referee said this to the two fighters, Antonio and Felix. Next question है, what does a clean fight mean in this context? ये clean fight का मतलब क्या होता है? A fair fight. In this context, a clean fight means a match fought fairly and honestly where each fighter tries his best and none tries to defeat the others by any unfair means. ये बहुत सिंपल आंसर है. अ क्लीन फाइट का मतलब होता है जहां दोनों फाइटर जो हैं वो फेयरली फाइट करेंगे, ऑनेस्टली फाइट करेंगे एक दूसरे से, जहां पे वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे और कोई भी प्लेयर जो है, कोई भी फाइटर जो है वो दूसरे फाइटर को डिफीट करने की कोशिश नहीं करेगा बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स. मतलब किसी भी अनफेयर मीन्स से वो सामने वाले को जो है डिफीट करने की कोशिश नहीं करेगा. इट हैज़ टू बी अ फेयर प्ले जहां वो ऑनेस्टली खेलेंगे लाइक अ प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द फाइट दैट फॉलोड वाज क्लीन? क्या तुम्हें लगता है जो फाइट हुई वो क्लीन थी? एब्सोल्युटली यस. द फाइट दैट फॉलोड वाज अ क्लीन फाइट एज बोथ फाइटर्स फॉट एज हार्ड एज दे कुड. क्योंकि दोनों फाइटर्स ने जितनी मतलब उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, जितना हार्ड फाइट कर सकते थे तो उन्होंने वैसा फाइट किया. दे डिड नॉट ट्राई टू स्पेयर ईच अदर बिकॉज दे वर फ्रेंड्स. उन्होंने एक दूसरे को बचाने की कोशिश नहीं करी क्योंकि वो फ्रेंड्स थे. वो दो कॉम्पिटिटर्स की तरह ही मैदान में उतरे थे. इनफैक्ट दे वर ओनली कंसर्न विद पुटिंग अप अ गुड फाइट सो दे डिड नॉट इवन वेट टू हियर द रिजल्ट. उनके लिए सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि उन्हें एक फेयर फाइट करनी है, एक क्लीन फाइट करनी है, इसलिए वो लोग ने रिजल्ट का भी वेट नहीं किया. उन लोगों ने फाइट किया, बहुत हार्ड, बहुत फेयर फाइट किया एंड रिजल्ट सुने बिना ही वो लोग वहां से चले गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फेलिक्स हैड एनी डाउट अबाउट देयर फ्रेंडशिप अफेक्टिंग देयर फाइट इट वाज बीइंग नीटली डिस्पेल्ड. वेयर वाज फेलिक्स? सो रिमेंबर जब एंटोनियो ने फेलिक्स को जो है ब्लो किया था, मतलब पंच किया था, तो फेलिक्स को समझ में आ गया था कि ओके यहाँ हमारी फ्रेंडशिप बिल्कुल बीच में नहीं आने वाली है, यहाँ हम प्रॉपर कॉम्पिटिटर्स की तरह ही हैं. इस वक्त फेलिक्स कहाँ पे था? वो रिंग में था. फेलिक्स वॉज इन द रिंग फाइटिंग अ बॉक्सिंग मैच विथ एंटोनियो.
Why might he have doubts about their friendship affecting their fight? क्यों उसको डाउट्स हो सकते थे कि शायद उनकी फ्रेंडशिप के कारण जो है उनकी फाइट इफेक्ट होगी. He might have had doubt about his friendship affecting their fight because he and Antonio were great friends. उसको इसीलिए डाउट था क्योंकि वो दोनों जो थे एंटोनियो और फेलिक्स वो लोग ग्रेट फ्रेंड्स थे. When they had learned that they were going to fight each other, they had been wondering whether their friendship was going to affect their fight. जब When they had learned मतलब क्या है इसका, जब उन्हें पता चला कि वो लोग एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने वाले हैं तो वो लोग सोच रहे थे कि क्या ये उनकी फ्रेंडशिप को इफेक्ट करेगी और वाइस वर्सा, या उनकी फ्रेंडशिप उनकी फाइट को इफेक्ट करेगी. वेदर दे वुड फाइट लेस हार्ड, क्या वो लोग लेस हार्ड फाइट करेंगे, ट्राई नॉट टू हर्ट ईच अदर एंड ट्राई टू मेक द अदर पर्सन विन, या एक दूसरे को जिताने की कोशिश में वो लोग अनफेयर फाइट करेंगे. सो ये सारे थॉट्स चल रहे थे उसके दिमाग में. हाउ वॉज हिज डाउट बींग डिस्पेल्ड, लेकिन उसका जो डाउट था वो एकदम से खत्म हो गया. क्यों? बिकॉज एंटोनियो ने उसको अच्छा सा एक पंच मारा था, हार्ड पंच. So, if Felix had any doubt, it was being dispelled by the way Antonio was fighting and hitting back at him. तो जिस तरीके से एंटोनियो फाइट कर रहा था और वापस उसे हिट कर रहा था, फेलिक्स के सारे डाउट्स जा चुके थे. एंटोनियो वॉज नॉट पुलिंग पंचेस एट ऑल एंड नीदर वॉज फेलिक्स हिमसेल्फ. ना एंटोनियो अपने आप को रोक रहा था, ना फेलिक्स ने अपने आप को रोका. दोनों ने बहुत हार्ड फाइट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a roar of approval for good sportsmanship. From this text, what do you understand by the term sportsmanship? Were the two boxers good sportsmen? Why or why not? क्या होती है स्पोर्ट्समैनशिप? स्पोर्ट्समैनशिप मतलब जब आप एक स्पोर्ट को प्ले कर रहे हो तो आपके सामने आप जिसके भी अगेंस्ट प्ले कर रहे हो, वो आपके फैमिली मेम्बर है, वो आपका फ्रेंड है, वो आपका एनिमी है, वॉट एवर इट इज, आप एक फेयर गेम खेलते हो. You play fair irrespective of the fact who is competing with you. That is a sportsman spirit. That is the sportsmanship. From this text, sportsmanship seems to mean the quality of participating in a sport honestly and to the best of one's abilities. क्या होती है स्पोर्ट्समैनशिप? वो क्वालिटी होती है जिसमें आप किसी स्पोर्ट को ऑनेस्टली खेलते हो एंड टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटीज, मतलब अपना बेस्ट परफॉर्म करते हुए. It means the spirit of fairness where the sports person does not let other emotions, even positive emotions like affection, affect his performance. यहाँ पे आप बात कर रहे हो स्पिरिट ऑफ फेयरनेस की, मतलब सही खेलने की बात कर रहे हो, जिसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो किसी भी तरीके के इमोशंस को अपने खेल के बीच में नहीं आने देता. इवन इफ दे आर पॉजिटिव इमोशंस जैसे कि अफेक्शन है या लव है, हेट्रेड है, किसी भी तरीके का इमोशन, पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो, वो अपने प्रोफेशन के बीच में नहीं आने देता, वो अपने गेम के बीच में नहीं आने देता. ओके, अब है यहाँ पे क्या दोनों बॉक्सर्स उन्होंने शो किया कि वो प्रॉपर स्पोर्ट्समैन थे? यस, द टू बॉक्सर्स वर गुड स्पोर्ट्समैन. ओके, वी नो दिस बिकॉज दे फॉट एज वेल एज दे कुड. बिकॉज उन दोनों ने जितना बेहतरीन फाइट कर सकते थे उतनी बेहतरीन फाइट करी विदाउट लेटिंग देयर फ्रेंडशिप अफेक्ट देयर फाइट. उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को, ये जो पॉजिटिव इमोशन था, इसको अपनी फाइट को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करने दिया. They did not even wait to hear the result because winning was not as important as fighting fairly. उन्होंने रिजल्ट का भी वेट नहीं किया क्योंकि उनके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए सही फेयर फाइट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. इसीलिए दे वर गुड स्पोर्ट्समैन. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द एंडिंग ऑफ द स्टोरी. द टेक्स्ट लीव्स अ क्वेश्चन अनआंसर्ड एंड येट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. हमें जब चैप्टर एंड होता है हमें ये नहीं पता चलता एंटोनियो जीता या फेलिक्स जीता, लेकिन उसके बाद भी वी आर सेटिस्फाइड. व्हाई आर वी सेटिस्फाइड? बिकॉज we see that a friendship, a beautiful friendship, was not affected at all, and especially after a fair game. What is the unanswered question and why do we get a sense of satisfaction? The unanswered question at the end of the story is who won the match. क्या है unanswered question कि कौन जीता? In spite of not knowing this, we get a sense of satisfaction as we see that Antonio and Felix remain great friends.
अगर इसी की जगह ये होता कि उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती और अगर आपको पता भी चल जाता कि कौन विनर है, यू वुड नॉट हैव फेल्ट द सेम सेटिस्फैक्शन दैट यू हैव फेल्ट राइट नाउ व्हेन यू सॉ कि उनकी फ्रेंडशिप को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दिस क्वेश्चन वाज लेफ्ट अनआंसर्ड? आपको क्या लगता है ये जो क्वेश्चन है इसको क्यों राइटर ने अनआंसर्ड छोड़ दिया, क्यों नहीं बताया कि कौन जीता? At the end of the story, after fighting as hard as they could, the two fighters hugged each other and left the ring together, without waiting to know who had won the match. This proved that what mattered the most to the two boys was boxing itself, the importance of fighting well, and their friendship. तो एंड ऑफ द स्टोरी में जब दोनों ने जितना हार्ड फाइट कर सकते थे उतना फाइट करने के बाद दे हग्ड ईच अदर और वो दोनों रिंग से एक साथ निकल गए। उन्होंने ये भी वेट नहीं किया कि कौन जीता, ये रिजल्ट जानने का भी वेट नहीं किया। ये प्रूव करता है कि उन दोनों के लिए क्या मैटर करता था, अपना परफॉर्मेंस देना। बॉक्सिंग इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, कौन जीता ये इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए उनकी फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट थी। दे डिड नॉट केयर टू फाइंड आउट हु हैड वन द मैच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा ये देखने के लिए कि कौन मैच जीता है। द क्वेश्चन वॉज लेफ्ट अनआंसर्ड टू स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड स्पोर्ट्समैनशिप ओवर सक्सेस एंड फेलियर। इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये क्वेश्चन को आंसर इसीलिए नहीं किया गया बिकॉज इस चैप्टर के थ्रू जो राइटर है वो हमें ये नहीं बताना चाहते थे कि कौन जीता, वो हमें बताना चाहते थे कि स्पोर्ट्समैनशिप और फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है। अगर उन्होंने बता दिया होता कौन जीता और वो चैप्टर उस तरीके से ख़त्म होता तो यहाँ पे नहीं पता चलता कि यहाँ पे इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी स्पोर्ट्समैनशिप और फ्रेंडशिप, उनके लिए सक्सेस और फेलियर इम्पोर्टेंट नहीं था। ओके, क्लियर? एंड दैट्स इट, we are done with all the question answers of this chapter। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्यों? क्योंकि अभी हमारा ग्रामर पार्ट पूरा बचा हुआ है विच वी आर गोइंग टू डील इन नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे ग्रामर सॉल्यूशंस करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सो स्टे ट्यून्ड एंड विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com because this is a very easy way to find all the videos। You don't have to look and search in YouTube। What you will do, आप magnetbrains.com में जाओगे, वहां पे जाके क्लास सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे एंड आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप उसको सिलेक्ट करोगे, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। Easy, right? So that is it. Thank you so much for watching this video. In case you have any doubts, please write it in the comment section and I'll help you out. Do not forget to like, subscribe and share. Take care. Bye.